गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज का सुविचार, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय, भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को छोटी रकम बताकर रविवार को खारिज कर दिया है और बताया है कि विकासशील देशों की जरूरतें इस राशि से पूरी नहीं होंगी। राष्ट्रीय, संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर सोमवार से 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस सत्र के लिए वक्फ विधेयक समेत 16 विधेयकों पर चर्चा होगी। राज्य, झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए भारत सरकार की ओर से आने वाली कॉमन रिव्यू मिशन सीआरएम टीम 26 नवंबर से 30 नवंबर तक झारखंड के विभिन्न जिलों का भ्रमण करेगी। खेल, झारखंड में टेनिस संघ के अध्यक्ष के सिंह ने यह निर्णय लिया है कि अगले साल 2025 से झारखंड में टेनिस के खिलाड़ियों को स्टेट रैंक प्रदान किया जाएगा। शिक्षा, कैरियर टेक्नोलॉजी, IIIT रांची में पहली बार MBA और MCA कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसमें कामकाजी लोग भी नामांकन ले सकेंगे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, बूझो पहेली, वो कौन सा रूम है जिसमें न दरवाजे न खिड़की होती है? उत्तर, मशरूम। झारखंड के राजकीय पशु का क्या नाम है? हाथी। और झारखंड का राजकीय पुष्प पलास। और झारखंड का राजकीय वृक्ष साल। उदय का विपरीत शब्द क्या है? अस्त। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 999। झारखंड का देवड़ी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमाड़ में। कर्मा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। सम्राट अशोक किस साम्राज्य से संबंधित थे? मौर्य साम्राज्य से। नालंदा विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? राजगीर, दक्षिण बिहार में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किनका है? बाल गंगाधर तिलक का। ग्रीन हाउस गैस का दूसरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आज का महत्वपूर्ण दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारत के संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों के महत्व को समझना है। आज हम सभी को अपने संविधान के सम्मान के लिए अनेक अनेक कार्यक्रम करने हैं और जैसे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छीनने की चेष्टा करते हैं, वैसे हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी वफादार होना चाहिए। अगर हम कर्तव्य ठीक ढंग से कर रहे हैं तो यकीनन अधिकार आपको प्राप्त होते रहेंगे। वर्ड ऑफ द डे, lucid, very clear and understandable. Word of the sentence of the day, she gave a clear and lucid account of her plan for the company's future. प्रेरक प्रसंग, राजा का पेंटिंग। एक राजा था जिसके केवल एक पैर और एक आंख था, लेकिन वह एक शासक के रूप में उदार और सक्षम था। एक दिन अपने महल में टहलते समय राजा की नज़र दालान में लगे अपने पूर्वजों के चित्रों पर पड़ी। वह यह भी चाहते थे कि उनका चित्र किसी कलाकार द्वारा चित्रित किया जाए, लेकिन उनकी शारीरिक असामान्यताओं के कारण यह अनिश्चित था कि यह कैसे बनेगा। राजा ने सभी राज्यों के चित्रकारों को आमंत्रित किया और पूछा कि कौन उनका सुंदर चित्र बना सकता है। चित्रकार इस बात को लेकर असमंजस में थे कि केवल एक पैर और एक आंख वाले राजा की सुंदर तस्वीर कैसे बनाई जाए। सभी चित्रकारों ने विनम्रता से राजा की पेंटिंग बनाने से इनकार कर दिया। तभी एक युवा चित्रकार आ गया और उसने राजा का एक सुंदर चित्र बनाना सुनिश्चित किया। कुछ दिनों के बाद युवा चित्रकार ने दरबार में उस चित्र का अनावरण किया जिसमें राजा घोड़े पर बैठे हुए थे और उनका एक पैर दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपना धनुष पकड़ रखा था
और एक आंख बंद करके तीर पर निशाना साध रहे थे। पेंटिंग में राजा की शारीरिक कमी का कोई निशान नहीं था। राजा यह देखकर प्रसन्न हुआ कि चित्रकार ने राजा की सकारात्मक विशेषताओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है, लेकिन असामान्यताओं को उजागर नहीं किया है। कहानी से सीख: सीमाओं पर जोर दिए बिना किसी के सकारात्मक पहलुओं को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।